भुलोड़ा प्यार हालेलुया कदी नहीं भुलोड़ा। पवित्र आत्मा से भर जाओ जो ये गीत गा रहे हैं। पवित्र आत्मा तुम पे उतरे जो ये गीत गा रहे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पे उतरे जो ये गीत गा रहे हैं। कदी नहीं भुलोड़ा मैं प्यार मसीहा दा कदी नहीं भुलोड़ा। दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना 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 दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना। मैं प्यार मसीहा दा कदी नहीं भुलोड़ा मैं प्यार मसीहा दा कदी नहीं भुलोड़ा। अपने हाथों को उठाओ अपने प्रभु खोज को अपने माथे से लगाओ। जिनके पास प्रभु खोज नहीं पहुंचा वो अपने एक हाथ को हिलाओ। अगर आपके पास नहीं है तो एक हाथ को हिलाओ। अगर नहीं पहुंचा अगर नहीं पहुंचा टीम को जल्दी जाने। अपने हाथों को उठाओ एक हाथ माथे पे रखो। मेरा प्यार मसीहा दा न दिल चुप लोड़ा दुआवा मेरी सुनदा है मेरा रब सोना। बाइबल कहती जो प्रभु भोज को लेंगे वो लोग आजाद होंगे, वो लोग डिलीवर होंगे, वो लोग छुटकारा पाएंगे। उसने कहा जब तुम मेमने को खाओगे तो फुर्ती से खाना, लाठी लिए हुए खाना, कमर बांधे हुए खाना, क्योंकि इस मेमने को खाने के बाद मैं तुमको आजाद कर दूंगा। ये यहोवा का पर्व होगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ इस चर्च के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर जो इस प्रभु भोज में आज शामिल हो रहे हैं, आज खुदा के छुटकारे का दिन है आपकी लाइफ में। मैं घोषणा करता हूँ ब्रांचेस ऑनलाइन चर्च जो इस प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, बाइबल कहती है जो कोई मेमने को खाएगा वो आजाद होगा। आज आपकी आजादी का दिन है। आमीन हो जाए, ये बरकत आपकी है। बाइबल कहती प्रभु भोज को लेने से पहले तुम ये अपने आप को जांचना और परखना। अपनी होंठ को खोलो और अपने हर गुनाह को कन्फेस करके, अपनी हर गलती को अंगीकार करके परमेश्वर के सामने की खुदाबंद आज मैं तेरे भोज को, तेरी रोटी को, तेरे लहू को लेने जा रहा हूँ। मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ और दोबारा ना दोहराने का वायदा करता हूँ। आज जब मैं ये प्रभु भोज लूं, आज जब मैं तेरा बदन, तेरा लहू खाऊं, इसको पीऊं, मैं छुटकारे को पाऊं, मेरा घराना छुटकारा पाए, जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो छुटकारा पाए, आत्मिक सारे बंधन टूट जाए, मेरी आत्मा भी छुटकारा पाए। अंगीकार करो ऊंची आवाज में जब इस प्रभु भोज को आप लेंगे कि खुदावंद इस भोज को मैं लूं और मैं उस छुटकारे को हासिल कर पाऊं, उस डिलीवरेंस में एंटर हो जाऊं जो आपने मेरे लिए तैयार करके रखी है। अंगीकार करो ऊंची आवाज में, परमेश्वर तेरा भोज जब मैं लूं, मैं उस छुटकारे में प्रवेश कर जाऊं जो मेरे लिए तैयार करके रखा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस रोटी को निकालो, अपने माथे से लगाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने उस भोज के दिन, उस रात अपने चेलों को कहा रोटी को तोड़कर कि ये लो, तुम सब इसमें से लो। पिता परमेश्वर, आपने कहा ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। आपके कोड़े खाने से, मार खाने से हमने शिफा पाई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
मैं इस भोज को माथे से लगाता हुआ, आदर करता हुआ, आदर करती हुई, पिता परमेश्वर इस भोज को तेरी देह समझकर मैं इसे लेता हूं। बहनें बोलेंगी लेती हूं, सब उसे लो। उस जूस के पैकेट को खोलेंगे। परमेश्वर, आपने जूस का प्याला लिया, दखरस के प्याले को लेकर आपने कहा तुम सब इसमें से पियो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस प्याले में से पीते हैं। हम जानते हैं कि ये लहू हमारे गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, जगत के गुनाहों के लिए, कि जो कोई आप पर विश्वास करेगा वो दंड का अधिकारी नहीं होगा। उसके पाप मिटा दिए जाएंगे, उसकी बीमारियां खत्म कर दी जाएंगी। आज मैं इस लहू को लेता हूं। बहनें बोलेंगी लेती हूं, सब उसमें से लेंगे। अपने हाथों को उठाओ, उस पैकेट को वापस रखेंगे। अगर वापस आपने नहीं रखना तो उसको गिराना नहीं, दोबारा उसको प्रभु भोज के लिए यूज नहीं करते हम। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने घुटनों पे आओ, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में। ओ बड़ा बेमिसाल जो भी अच्छी सारा ये जो भी हमें अच्छी सारा ये सुधा कमाल मैं प्यार मसीहा गरीबी पलोड़ा मैं प्यार मसीहा गरीबी पलोड़ा ना ये सुझा कोई ना कोई होना ना ये सुझा कोई ना कोई होना। अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। तारीफ करो जोर से। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में, आमीन। आज आपको फिर कॉपी पेन लेके रखना पड़ेगा। आज मैं अपनी डायरी को साथ लेके आया हूं और मैं आपसे पहले वो बात करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए बताई है। इसको फ्लैट करो माइक को। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 26 से 29 आयत को हम पढ़ेंगे। फ्लैट करो इस माइक को, इनको फ्लैट करो पीछे। स्क्रीन पे देखेंगे पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 26 से 29 आयत को। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो हैं वो व्यर्थ ठहराएं। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 7-8 आयत को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे,
किंतु तुम तो सब देशों के लोगों में गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया। इसका कारण यही है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है कि जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूं, इसलिए मैं आराम से बैठकर आपको एक बात बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे बोली और मैंने उसे अपनी पर्सनल डायरी में लिखा है। जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, वो सिर्फ वही बात नहीं करता जो उसके वचन में लिखा है। बाइबल कहती वो आने वाले समय की बातें भी आपको बताता है। अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, ये आने वाले समय की है और आपसे जुड़ी हुई है। जो व्यवस्था विवरण 7 उसकी 7-8 में मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा आज इजराइल कौन है? इजराइल वो देश है जिसको दुश्मनों से घेरा हुआ है और एक भी देश उस पर कभी कब्जा नहीं कर पाया, जिसकी पॉपुलेशन जलंधर, लुधियाना और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से भी कम है अगर तीनों को मिला दिया जाए। लेकिन जो खरबों कमाने वाले देश हैं, एक भी बार उस पर कब्जा नहीं कर पाए। आज अगर अमेरिका में 90% से भी ज्यादा मीडिया किसी का है तो वो यहूदी लोगों का है। वही लोग जो यहोवा के चुने हुए थे। आज अगर दुनिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं तो वो यहूदी लोग हैं, वही लोग जो यीशु मसीह ने, यहोवा ने अपनी महिमा के लिए चुने थे। आज अगर दुनिया में सबसे, अगर हम जात पात की बात करें, अगर सबसे ऊंची किसी को मानते हैं तो वो यहूदियों को मानते हैं। और बाइबल कहती है कि यहूदियों को इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुमको इसलिए नहीं चुना कि तुम ऊपर थे या तुम ऊंचे थे, मैं तुमको इसलिए मैंने चुना क्योंकि तुम बहुत गिनती में थोड़े थे और तुम बहुत गिनती में कम थे और तुम बहुत निर्बल थे। मैंने निर्बल जाति को चुन लिया और मैंने छोटी जाति को चुन लिया और थोड़ी गिनती वाली जाति को चुन लिया कि आने वाले समय में जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो भी उनके सामने दंडवत करेंगे। आज वो वचन पूरा हो रहा है। आज सारी दुनिया इजराइल से टेक्नोलॉजी लेती है। आज सारी दुनिया इजराइल को टेक्नोलॉजी का गुरु मानती है। आज सारी दुनिया इजराइल के सामने झुकती है क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके ऊपर था। आप मानते इस बात को कि नहीं? अब परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा सुबह, हम बोलेंगे पुराने नियम की ये बात है। ये परमेश्वर ने पुराने नियम में इजराइलियों को चुना था, लेकिन मेरे विषय में क्या, जो आज मैं क्रिश्चियन हूं, आज मैंने जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, आज मेरे विषय में परमेश्वर क्या कहता है, आपके विषय में जो परमेश्वर कहता है वो मैं आपको आज अभी बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है जो परमेश्वर आपके विषय में कहता है, 1 कुरिन्थिया 1 उसकी 25 से 29 आयत, मैं 26 से पढ़ूंगा और 25 को बाद में पढ़ूंगा। उसने कहा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। परमेश्वर ने कहा, जैसे मैंने इजराइलियों को चुना था कि वो गिनती में थोड़े थे, वो छोटे थे, वो निर्बल थे, और मैंने उनको उठाकर खड़ा करके पूरी दुनिया में उनको राज करने वाला बना दिया। अब परमेश्वर कहता है कि मैंने यीशु मसीह के जन्म से पहले थोड़े लोगों पर परमेश्वर की कृपा होती थी। किसी पे पवित्र आत्मा उतरता था, उन्हें भविष्यद्वक्ता कहते थे। आज जो चर्च है वो भविष्यद्वक्ता लीड नहीं करते नए नियम के मुताबिक। आज जो चर्च है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होती है। जो चर्च की पहले पवित्र आत्मा उतरता था, भविष्यद्वक्ता बोलते थे, पवित्र आत्मा चला जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं। उसने कहा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे दास तुम्हारे दासियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब चेंज हो गया। पहले परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना और अन्य जातियों पर परमेश्वर ने दया नहीं की। क्यों यीशु मसीह आए? क्या धर्म बनाने के लिए आए? नहीं। बाइबल कहती है जो कृपा थोड़े लोगों पर थी, उस कृपा को सबको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करे और जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, वो वायदे जो यहूदियों के साथ परमेश्वर ने किए थे वो आपकी लाइफ में पूरे होंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना।
पौलुस कहता नए नियम में, कहता अपने बुलाए जाने को सोचो कि जब तुमको परमेश्वर ने अपने में बुलाया तो तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम बहुत ऊंचे थे, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम बड़े कामयाब थे, तुम बड़े अमीर थे। परमेश्वर ने कहा, जब हम पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 25, 26, 29 आयत पढ़ते 28 में लिखा, परमेश्वर ने जगत के नीचों, तुच्छों, नीच लोग, कहता तुच्छ लोग जो कुछ भी नहीं, उन्हें चुन लिया ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं। आने वाले समय में परमेश्वर ने मुझसे कहा, आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने जातियों के नाम पर शोषण किया है, ये बड़ी जाति है, ये छोटी जाति है। अगर जातियों के हिसाब से देखूं तो मैं एक ऊंची जाति से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने जब मैरिज की तो शेड्यूल कास्ट से की, क्योंकि मुझे जातियों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना मुझे इनके बारे में कॉन्शियस था कि मैंने ऐसा करना है, मैं वैसा करना है। जब हम मसीह में आ गए, मेरा विश्वास था कि हम सब क्रिश्चियन हैं, हम सभी सेम है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हम सब एक ही लहू से खरीदे गए, एक ही परमेश्वर की संतान है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। लेकिन लोग समझते हैं, लोग ऐसा समझते हैं और लोग उनके साथ बुरा बिहेव करते हैं, उन्हें अपने में बैठने नहीं देते, उनकी जगहें अलग रखते हैं। परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा इस सुबह? परमेश्वर ने कहा, जो लोग जिन लोगों को नीचा समझते हैं, आने वाले समय में मैं उनको चुनकर उनको राज्य करने वाला बनाऊंगा इसी देश के अंदर। आप आने वाले समय में देखना, जितने हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो लोग तुच्छ हैं, जो लोग थक चुके हैं, जो लोग डिप्रेशन में, सिर्फ नीवी जात वाले नहीं, ऊंची जात वाले भी, जो तुच्छ हो चुके हैं, जो व्यर्थ हैं, जो ठुकराए जा चुके हैं, परमेश्वर आपको चुन रहे हैं। और जो पोजीशंस परमेश्वर आपको देगा वो इतनी बड़ी और ग्रेट होंगी। सुनो, मुझे आज यहाँ बैठकर वचन देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें पढ़नी हैं और मुझे लगता है कि मुझे बैठकर आपको सुनाना पड़ा करेगा, क्योंकि जो चीजें परमेश्वर मुझसे कह रहा है वो सिर्फ वचन में आपको नहीं मिलेंगी, वो प्रोफेटिकली परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है आप लोगों के लिए। जब सुबह मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था तो परमेश्वर ने कहा, मैं इन लोगों को चुन रहा हूं ताकि मैं बैलेंस कर सकूं। किस चीज का बैलेंस? क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जो तुच्छ हैं, जो नीच हैं, इन्होंने घाम सहा है, इन्होंने मजदूरियां की हैं, इन्होंने गालियां सही हैं, इन्होंने दुख सहा है, इन्होंने अपने आप को अपने आप को ये आंखों से, अजीब सी आंखों से लोगों को देखते हुए देखा है। परमेश्वर ने कहा, मैंने इस जाति को जानबूझ के चुन रहा हूं, इनको सबसे ग्रेट करने के लिए और सबसे बड़ा करने के लिए। अब आने वाले समय में देखोगे कि जो परमेश्वर आपको चुन रहा है उसका रीजन क्या था। बेस्ट देश आपके होंगे, बेस्ट पोजीशंस आपकी होंगी, बेस्ट पदवियां आपकी होंगी, बेस्ट मिनिस्ट्रीज। आपका आमीन खमरा चर्च के गेट के बाहर सुनना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा, अपने बुलाए जाने को सोचो। इतना बड़ा दिमाग दिया परमेश्वर ने। न्यूरोलॉजिस्ट भी दिमाग का ऑपरेशन नहीं कर पाते पूरी तरह से, बोलते गारंटी नहीं देंगे, कि उनका कसूर नहीं। दिमाग में खरबों नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी को घूम के हम आ सकते हैं। इतनी नाड़ियां आपके दिमाग के अंदर हैं, इतने खरबों सेंसिस आपके दिमाग के अंदर है। और पौलुस कह रहा है, इन दिमाग का प्रयोग करो। और उसने कहा, अपने बुलाए जानों को सोचो। कहता सोचो, थिंक करो कि तुम्हें परमेश्वर ने क्यों बुलाया। तुम छोटे थे, तुम व्यर्थ थे, तुम तुच्छ थे। आज मैं यहाँ बैठा इसलिए नहीं हूं कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था और खुदा मैं बड़ा अच्छा बोलता था और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। जब मैं परमेश्वर में बुलाया गया, मैं नशेड़ी था, नशे करने वाला था। अगर नशा ना करूं तो मेरा दिमाग घूमता था। 12 बजे तक मुझे नशा चाहिए था। जुआ खेलने वाला, नशा करने वाला व्यक्ति था। और शुक्र है मुझे यीशु मसीह मिल गए। जिस दिन मैंने 16 अगस्त 2004 को चर्च देखा, जब मुझे मेरे बेडरूम में वचन सुनाया गया और बोला गया, यीशु मसीह धर्म जात नहीं बदलते, जीवन बदलते, बाइबल पढ़। जिस दिन तुझे बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा तो बाइबल पढ़नी बंद कर देना, आज बंद कर देना। आजा हमारे साथ चर्च देख ले हमारा। इमेजिन करो, मैं नशा करके चर्च देखने गया और काश, शुक्र है खुदा का कि मैं कहीं धर्मी लोगों के हाथों में नहीं पड़ गया। वो बोलते, अच्छा
हमारे धार्मिक स्थान में नशा करके आया तू, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी टांगे तोड़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों से प्यार करता हूं, मैं पापियों को मारने नहीं आया हूं, मैं बेटियों को मारने नहीं आया हूं, मैं उनको सुधारने आया हूं, मैं उनको बचाने आया हूं, मैं उनको चुनने आया हूं, मैं उनको बड़ा करने आया हूं, मैं उनको मजबूत करने के लिए आया हूं। जब दूसरे दिन मुझे चर्च बुलाया गया, तीसरे दिन बुलाया गया, चौथे दिन, हर बार मैं नशा करके चर्च में जाता था। परमेश्वर कितना सहनशील था कि मैं नशा करके चर्च में जाता था और तभी वचन सुनता था और वचन समझ भी आता था, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहा था नशा छोड़ने की। अगर मुझसे ऐसा बिहेव हुआ होता और मुझसे यीशु मसीह ने प्यार ना किया होता तो आज मैं यहां ना बैठा होता, मैं साफ ना हुआ होता, मैं क्लीन ना हुआ होता, मैं नशे ना छोड़ पाता, पाप ना छोड़ पाता। यीशु मसीह ने कहा, अपने बुलाए जाने को सोचो, थिंक अबाउट इट, सोचो तुम्हारे बुलाए जाने को, क्यों परमेश्वर ने तुमको चुना। क्योंकि जिस तरह उसने इजराइलियों को चुना था जब वो सबसे छोटी कौम थी, सबसे कमजोर कौम थी, सबसे गरीब कौम थी, परमेश्वर ने कहा मैंने जानबूझ के उनको चुना ताकि जो अपने आप को मिस्री बड़े समझते, मैं उनको लज्जित करूं उस कौम के द्वारा। आप बड़ी पोजीशन पे जा रहे बाय फायर यीशु मसीह के नाम। बेस्ट देश, मैंने कहा अगर ये घर खुदा ने खड़ा किया है, बेस्ट देश आपके होंगे। मैंने कहा अगर ये घर खुदा ने खड़ा किया है, बेस्ट देश आप लोगों के होंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो, थिंक अबाउट इट, क्यों परमेश्वर ने आपको चुना, क्यों उसने मुझे चुना। मैं आज ये नहीं कहता कि मैं बड़ा खब्बी खान था और परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं बोलता हूँ मुझे बात करनी नहीं आती थी, मैं इतना डिप्रेस हो गया था, लोगों के सामने ताली नहीं बजा पाता था, मुझे पब्लिक की तरह इधर मुंह करना पड़ता था क्वायर की ओर ताकि मैं ताली बजा के आराधना कर सकूं, किसी से बात नहीं कर पाता था। अगर कोई मौत की बात करता कि फलाने को हार्ट अटैक हो गया तो मुझे डिप्रेशन के अटैक होने लग जाते थे। मैं इस तरह का आदमी था, लोगों से बात करना तो दूर है, मैं लोगों के बीच में जाने को भी अभी तैयार नहीं था। मैं इतना डिप्रेस्ड और इतना शैतान से ग्रसित, और अगर मेडिकल भाषा में बोलूं तो इतना मेंटली अपसेट के मुझे अटैक होने शुरू हो गए थे। तो परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने छोटों को चुन लिया, मैंने कमजोरों को चुन लिया, मैंने नीचों को चुन लिया, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो बड़ा समझते हैं, उन्हें लज्जित कर सकूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो जो आप लोगों को चुन रहा है पंजाब में, इंडिया में, दुनिया भर में, उसका एक मकसद है, उसका एक प्लान है। उसने आपको ऊंचा करना है, उसने आपको बेस्ट बनाना है, उसने आपको सिर बनाना है, कर्जा देने वाले बनाना है। आप कर्जा देने वाले बनने वाले बहुत जल्दी। आप बिलीव करते हैं? मैं आज आपको सिंपल सरमन नहीं दे रहा हूं, आज मैं आपको एक प्रोफेटिकली जो परमेश्वर के दिल की बात है, आज मैं वो आप पे जाहिर कर रहा हूं। मैं आत्मिक बातों से, पौलुस कहता है आत्मिक बातों को मिलाकर आपको बता रहा हूं। मैं वो बता रहा हूं जो बाइबल में लिखा है, और वो बता रहा हूं जो परमेश्वर प्रोफेटिकली पंजाब के लिए और आप लोगों के लिए बता रहे हैं। किसी के डराए मत डरना, क्योंकि आप बहुत ऊंचे होने जा रहे हैं। सुनो मेरी बात, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं और सोचते हैं कि आपको दबा लेंगे, आप इतना ऊंचे होंगे कि वो आपके सामने नीचे लगने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज की बात को नोट कर लेना, इस बात को लिख लेना, क्योंकि आने वाले समय में जो कंपैरिजन आपका होता है कि हम यहाँ और आप यहाँ, हम यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे, फिर वहां होंगे, जहां से कंपैरिजन होना भी बंद हो जाए। इस बात को आप नोट करना। जो तुच्छ लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जब आने वाले 100 साल के बाद मेरा ये सरमन सुनेंगे, उन्हें मालूम होगा कि तब यहोवा ने हमसे बात की थी। आज हम सब ऊंची जगहों के ऊपर हैं, बेस्ट प्लेसेस के ऊपर हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। उसने सैकड़ों सालों का शोषण देखा है आपका, जिस तरह उसने इजराइलियों का देखा था। उसने आपके दुखों को देखा है, उसने आपकी बीमारियों को देखा है। औरत को तुच्छ समझा जाता था,
पांव की जूती समझा जाता था। जब उसने पाप किया, बाइबल कहती है, तो औरत को ज्यादा श्रापित किया गया, औरत की वैल्यू को खत्म किया गया, उसे तरह तरह के तस्वीरों से निकलना पड़ा क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने गुनाह किए। औरत को भी इज्जत मिले, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ठाना कि मैं आदमी और औरत से नहीं, अकेली औरत से आऊंगा और औरत की इज्जत को भी रिस्टोर करूंगा। आपका समाज आपकी इज्जत करेगा, आपकी चर्च आपकी इज्जत करेगी। आमीन। ऊंचा चाहिए, ऊंचा वाला। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थिया, अब मैं पढ़ूंगा 25 आयत, मैंने 26 से 29 पढ़ी है। 29 को पढ़ूंगा, फिर 25 को पढ़ूंगा। 29 में लिखा, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए कि मैं बड़ा खप्पी खान था जी, मैं तो फलाना था जी, मैं तो बड़ा तगड़ा इंजीनियर था जी, मैं तो बहुत तगड़ा ये फलानी जात का इंसान था, प्रभु ने मुझे चुन लिया। परमेश्वर ने कहा, जब तू तुच्छ था, जब तू अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे था, जब तू सबसे नीचे था, जब तू बीमार था, जब तू कमजोर था, जब तू त्यागा हुआ था, मैंने तुझको चुन लिया ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हर एक बंदा आके यही बोलेगा, अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो परमेश्वर की दया से कर रहा हूं, अगर ये मिरेकल्स हो रहे हैं तो यीशु मसीह का आत्मा इसे कर रहा है, अगर प्रीच कर रहा हूं तो बाय ग्रेस कर रहा हूं, अगर प्रोफेटिक वर्ड आपको दे रहा हूं तो ये परमेश्वर की ग्रेस से मैं आपको दे रहा हूं। आमीन। 25 आयत में लिखा, पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 25 आयत, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों की ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। आप बोलोगे परमेश्वर की मूर्खता, क्या परमेश्वर भी मूर्खता करता है? बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती बुद्धि तो उसके पास थी जब परमेश्वर ने सब चीजों को रचाया, वो बुद्धि का करता है। बाइबल कहती है यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत करता है। बाइबल कहती है इसमें परमेश्वर हमारी और आपकी बात कर रहा है। जब परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, वो आपकी बात कर रहे हैं। कहता तुम मेरी मूर्खता हो। कैसे लोग तुम्हें मूर्ख कहते हैं? क्रिश्चियन बन गए तुम मूर्ख हो, धर्म छोड़ दिया तुम मूर्ख हो, तुम लोगों की मनुष्यों की क्या हो? मनुष्यों के लिए मूर्खता हो। वो तुम्हें जीसस के मूर्ख कहते हैं, जीसस की मूर्खता कहते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरी मूर्खता, जो ज्ञानी बैठे हैं, ज्ञानवान समझते हैं, तुम्हारा ज्ञान उनसे बढ़कर है। मनुष्यों के ज्ञान से वो ज्ञानवान है। उसने कहा और परमेश्वर की निर्बलता, कि उसने निर्बल लोगों को चुना, मनुष्यों के बल से बलवान, जो अपने आप को बलवान समझते हैं, उन्होंने अभी परमेश्वर का बल नहीं देखा। उस परमेश्वर का बल, उसकी लाठी, उसका जो थप्पड़ है, उसका जो हाथ है, वो अनदेखा है। उसके सामने कोई बचता नहीं, उसके सामने कोई बड़ा नहीं। उसने कहा तुम जो परमेश्वर की निर्बलता हो, उनके बल से कहीं अधिक बलवान हो। आज से मैं आपकी लाइफ पे घोषित करता हूं कि आप बलवान हैं। आपका परिवार पे घोषित करता हूं कि आपका परिवार बलवान है। ओ आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आपको वचन समझ आ रहा है कि नहीं? ये तो वो वचन है जो परमेश्वर ने प्रोफेटिकली मुझे दिया। जिस सीरीज को हम शुरू करके बैठे हैं, डिलीवरेंस मीटिंग, उसका तो मैंने वचन अभी शुरू नहीं किया। ये मैं आपको वो वचन दे रहा हूं जो परमेश्वर ने खास आपको आज देने के लिए मुझे दिया है। तो आपने ध्यान रखना है, अपने बुलाए जाने को सिद्ध करो। पाप करते हो छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का प्लान है आपको ऊंचा करना। अगर कोई ऐसा काम करते हो जो खुदा को पसंद नहीं, छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर कोई खास मकसद के साथ आपको चुन रहा है। एक खास मकसद के साथ वो आपको अपने पास बुला रहा है। उसके मन में एक प्लान है जो उसने इस्राएलियों के लिए रखा था, उससे भी बड़ा प्लान अब वो आपके लिए अपने दिल में रखता है। अब परमेश्वर का जो प्लान दिल में है, उसे धरती पर उतारने के लिए और प्रैक्टिकल लागू होने के लिए आपको कोऑपरेशन करना पड़ेगा पवित्र आत्मा के साथ। आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ रोज समय बिताना पड़ेगा। जो कुछ परमेश्वर कहता है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। किसी का भय, किसी का डर नहीं। यीशु मसीह के सामने आपको निडरता से चलना पड़ेगा और फायर से चलना पड़ेगा। और परमेश्वर आपके साथ हैं। मैंने कहा आप ऊंची पोजीशंस पे होंगे। आने वाले टाइम में कोई कंपैरिजन बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैंने कहा ऐसा होगा। कोई शैतान इसे रोक नहीं पाएगा, कोई विरोध इसे रोक नहीं पाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, एक लाइन मेरे साथ गाओ सेम गीत की, वही गीत जो हम गा रहे थे। दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, ना उदी जिहा कोई ना कोई होना, ना उदी जिहा कोई ना कोई होना। मैं देवा की मिसाल योदी ओ बड़ा बेमिसाल, जो भी हमें अच्छ सारा ये सुदा कमाल। मैं देवा की मिसाल योदी ओ बड़ा बेमिसाल, जो भी हमें अच्छ सारा ये सुदा कमाल। तारीफ करो जोर से। हालेलुया।